जय हिंद डियर स्टूडेंट, प्लेयर ऑफ नंबर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधींद्र पांडे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो एक्सरसाइज 7.3 है इंटीग्रल्स की, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिगो की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो। वैसे ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे इंटीग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पहले मैं वो आपको बताने वाला हूं। बच्चों, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 7-8 फॉर्मूले ही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, इसलिए आपको पेशेंस बनाकर पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आप लोग को बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्यों यूज होगा बच्चे? क्योंकि अगर कोई भी इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है जहां पर स्क्वायर दिया हो, तो हमने इंटीग्रल के अभी तक स्क्वायर के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। जैसे कॉस स्क्वायर दिया है तो उसके फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े इंटीग्रल में, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अगर इंटीग्रल में दिया गया है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉस टू थीटा, मतलब साइन टू थीटा, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है जो यहाँ पर बहुत यूज होगा, वो है 1 माइनस कॉस टू थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड बच्चों, अगर जैसे यहाँ पर मैंने कॉस 2 थीटा लिखा है, अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है, अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है, अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2 आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब अगर यहाँ पर 4 थीटा हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। अगर यहाँ पर 8 थीटा होता तो कितना आता, 4 थीटा आता, मतलब उसका आधा आता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फोर्थ वाला लूं बच्चे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर मैं 1 माइनस कॉस 4 थीटा लिखता तो क्या हो जाता, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाता, मतलब उसका आधा हो जाता है। ये 4 फॉर्मूले जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। इसके बाद और 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंस में यहाँ पे आपको बताता हूं। पहला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है बच्चे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले अभी बता रहा हूं एंड साथ में जब क्वेश्चन में यूज होगा तो वापस बताऊंगा, जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए बच्चे। और एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहाँ पर 6 वाला। देखो जैसे यहाँ पर कॉस ए कॉस बी लिया, अगर मैं यहाँ पर लूं बच्चे साइन ए साइन बी, देन क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा हाफ ऑफ, क्या इसमें ही इंटरचेंज करेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनाऊं बच्चे, अगर मैं सपोज यहाँ पर फॉर्मूला बनाता हूं साइन ए इंटू कॉस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी का, ये सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चे। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस सारे फॉर्मूले को मैं डिराइव करके बताऊंगा। आज इंपॉर्टेंट क्या है, आज हमको इंटीग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 7.3 के, तो इसलिए मैं अभी जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वही बता रहा हूं। साइन ए इंटू कॉस बी अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। एंड 8 अगर बच्चे यहां पर मैं यूज करूंगा, ये होगा साइन ए कॉस बी। अब मैं क्या करता हूं, कॉस ए साइन बी कर देता हूं। कॉस ए साइन बी में यही फॉर्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हमने 8 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस टू थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा बच्चे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने बोला जितना थीटा रहेगा उसका आधा थीटा यहाँ पर आएगा, मतलब 1 प्लस कॉस 8 थीटा हो तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा होगा, उसका आधा 1 माइनस कॉस थीटा दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस ए कॉस बाई हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड साइन ए साइन बी क्या होगा हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एंड साइन ए साइन बी होता है बच्चे साइन ए इंटू साइन बी होता है हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड लास्ट वन कॉस ए साइन बी होगा हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हमने 8 फॉर्मूले बताए बच्चे, आपको 4 और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चारों का ज्यादा यूज नहीं है, एक ही 2 क्वेश्चन में यूज है, ज्यादा यूज इन्हीं 8 क्वेश्चन का है। ये 4 भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। पहला साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है बच्चे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला बना रहा हूं किसका साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट वन 11th, अगर मैं यहां पर लिखूं कॉस सी प्लस कॉस डी देन क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाएगा बच्चे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एंड नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पर 12th फॉर्मूला बनाऊं, 12th है लास्ट, देन यहां पर देखो cos c प्लस cos d है, अगर मैं यहां पर लिखूं sin c प्लस sin d, साइन नहीं बचे cos c माइनस cos d, क्योंकि sin c प्लस sin d ऑलरेडी ऊपर हमने बना लिया है। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला बनाऊं किसका cos c माइनस cos d का, तो ये यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ज्यादा यूज होगा, 4th वाला मतलब लास्ट वाला, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c माइनस d अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, ये होगा बच्चे cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। सारे फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बार अभी फॉर्मूले लिख के याद करो, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वापस फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगा, मतलब जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला तो जरूर यूज होगा, तो उस टाइम पे वो फॉर्मूला बता के वापस आपको रिवाइज करवा दूंगा बच्चे, ठीक है। एक बार फॉर्मूले नोट डाउन करो फटाफट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूले अरेंज कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर एक्सरसाइज 7.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। 1 से लेकर के 22 तक के जो यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं उनके इंटीग्रल मुझे फाइंड करने हैं बच्चे। यहाँ पर पहला दिया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अभी तक हमने साइन स्क्वायर के कोई इंटीग्रल्स के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। अगर आपने इंटीग्रल्स के फॉर्मूले याद किए हो तो, और फॉर्मूले कहां से याद करना है बच्चे, एक्सरसाइज 7.3 है, 7.1 एंड 7.2 की ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया हूं और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो पहले आप वो वीडियो देख लो, उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है एंड फॉर्मूले याद करने के तरीके एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां पर और कैसे अप्लाई करना वो भी बताया गया है। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लो बच्चे, जिससे उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया गया है। पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है।
तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला ये था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट मैंने अभी ये भी बताया था बच्चे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर दिया है, मतलब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, थीटा के प्लेस पे क्या समथिंग लिख सकते हैं, समथिंग क्या 2x प्लस 5। तो 2 यहां पर जो मल्टीप्लाई ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 राइट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या 2x प्लस 5, क्या 2x प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या है 2x प्लस 5। अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो कमेंट जरूर करना, और मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चे, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, वरना रात को थके हारे जो है ऐसे ही सो जाते हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। लेकिन एक आप ही हैं, इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि उत्सुक रहते हैं कि नहीं बच्चों के लिए आज कुछ तो करना ही है। तो यहां पर देखो 1 माइनस कॉस 2 2x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 आया, मतलब इसके प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूं, राइट, मतलब इसके प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूं। तो चलिए इंटीग्रल्स अप्लाई करते हैं बच्चे। इंटीग्रेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ 1 माइनस कॉस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे, यहां तक समझ में आया। अब क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सेपरेट करूंगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx एंड अपॉन में क्या है, यहां पर भी 2 है। अब क्या करते हैं, हाफ बाहर आ जाएगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन निकल के आएगा हाफ ऑफ x, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यहां पर क्या है 1 है, हाफ बाहर गया, माइनस अब cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और यहां पर भी हाफ बाहर आया, बच क्या रहा है, साइन बच रहा है, क्या बच रहा है, साइन 4x प्लस 10 जो कांस्टेंट है, थीटा के साथ जो cos के साथ जो थीटा है वो मैंने लिखा 4x प्लस 10। अब उसके बाद 4x प्लस 10 का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होगा, 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 होता है, जो भी डेरिवेटिव आएगा उससे आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, हो गया बच्चे, प्लस c। इंटीग्रेशन हमने कर लिया, फॉर्मेलिटी के लिए एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 8 क्या साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 1। आराम से सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे, मतलब एक बार सीखना है उसके बाद भूलना नहीं है, ठीक है बच्चे, फटाफट नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो डायरेक्ट हम लोग उसके प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर देना है साइन स्क्वायर थीटा के लिए, ठीक है। अब चलिए इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब यहां पर देखो साइन 3x इंटू कॉस 4x दिया गया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था, साइन a इंटू कॉस b दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चे, यही फॉर्मूला क्या करेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, दैट मींस ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन
a प्लस बी दैट मीन्स 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x प्लस साइन a माइनस बी दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चे साइन ऑफ 3x माइनस 4x कितना होता है माइनस x होता है। अब सिंस हमको पता है कि जो साइन माइनस x होता है ये होता है माइनस साइन x, एंड जो बच्चे cos माइनस x होता है ये क्या होता है ये होता है प्लस cos x, मतलब cos पॉजिटिव रहता है साइन निगेटिव में आ जाएगा अगर निगेटिव है अंदर तो यहां पर साइन माइनस एक्स दिया दैट मींस ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे मिल रहा है हाफ ऑफ साइन 7x माइनस साइन एक्स। अब क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था साइन 3x इंटू कॉस 4x दिया था dx दिया था, दैट मीन्स ये क्या होगा ये हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूं ये हो जाएगा हाफ को मैं बाहर निकाल दिया पहले ही। अंदर क्या बच रहा है अंदर बच रहा है साइन 7x माइनस साइन एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन को जब सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx। एक dx यहां पर एक dx यहां पर है क्योंकि इंटीग्रेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्रैकेट क्लोज्ड। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस कॉस जो भी थीटा की वैल्यू है क्या है 7x, उसके बाद 7x का डेरिवेटिव क्या होता है 7 होता है। तो उससे मैं क्या करूंगा 7 से डिवाइड करूंगा माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव अगेन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या आया कॉस एक्स आया। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो मैंने क्या किया 1 से डिवाइड किया प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बच्चे। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 2 जा 14 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। दैट इज आवर आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 2। आराम से पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है और भूलना नहीं है, यही मकसद है बच्चे आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसको मैं क्या करता हूँ इरेज करता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट, या फिर आप स्क्रीनशॉट से अच्छा होता है बच्चे नोट डाउन करना। जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूं वैसे वैसे आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट में क्या होगा कि आप बात को टाल रहे हो, तो मतलब वो फिर टला रहेगा, वो फोटो ही रहता है, बाद में डिलीट हो जाता है, आप पढ़ते नहीं हो। तो इससे अच्छा फटाफट नोट डाउन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। चलिए तो यहां पर देखो बच्चे, अब यहां पर देखो 3 टर्म आ गया और तीनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले 2 टर्म को ही टारगेट करेंगे। पहले मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करूंगा और मैंने कुछ फॉर्मूला भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। क्या बताया था cos a इंटू cos b का एक फॉर्मूला बताया था, cos a इंटू cos b का एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला था cos a इंटू cos b इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मतलब ये पहले 2 टर्म के लिए ही मैं अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं ये पहले 2 टर्म के प्लेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट cos a प्लस b दैट मीन्स cos a कितना है 2x और b कितना है 4x, कितना हो जाएगा 6x प्लस cos a माइनस b कितना cos ऑफ 2x माइनस 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज्ड। एंड यहां पर जो इंटू cos x है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे, अभी देखो ये हो जाएगा हाफ ऑफ cos 6x, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि cos ऑफ माइनस एक्स इज प्लस cos x, तो यहां पर मुझे मिलेगा प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, मतलब ये cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको एज इट इज हाफ को मैं बाहर ही रहने दूंगा। हाफ इन अ ब्रैकेट cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर cos स्क्वायर 6x है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसके जैसा है, ये
इसके जैसा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पर थीटा है दैट मीन्स यहाँ पर उसका दुगना आएगा। मतलब अगर यहाँ पर 6x रहेगा तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो इसके प्लेस पे डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके प्लेस पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं हाफ ऑफ cos स्क्वायर 6x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, क्योंकि मैंने बोला था cos के लिए प्लस करना है और sin के लिए माइनस करना है। तो यहां पर आएगा बच्चे 1 प्लस क्या आएगा cos 12x बाई 2। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसीलिए फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए ये स्टेप को इस स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूले बता रहा था तभी भी बताया था कि अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा, अगर यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर 8 थीटा आएगा, अगर यहाँ पर 10 थीटा है तो यहाँ पर 20 थीटा आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 6 थीटा है तो यहाँ पर आएगा 12 थीटा। 1 प्लस cos 12 थीटा अपॉन cos 12x अपॉन 2, cos 12x अपॉन 2 प्लस क्यों आया? cos से जब मैं cos में कन्वर्ट करूंगा तो प्लस आएगा, अगर sin से मैं cos में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस आएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होने वाला। और यहां पर देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस अब cos 2x cos 6x अगेन cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगेन करेंगे फॉर्मूला अप्लाई। अगेन अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इसको मैं इरेज करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाएगा ये। तो इरेज करते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, पहले ही मैं हाफ लगा देता हूं यहां पर, हाफ ऑफ cos a प्लस बी दैट मीन्स cos 2x प्लस 6x क्या हो जाएगा cos 8x प्लस cos a माइनस बी दैट मीन्स 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 4x। ब्रैकेट क्लोज्ड कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, पहले तो ये हाफ जो है यहां पर भी हाफ है, यहां पर भी हाफ है, बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा 1/4 इन अ ब्रैकेट 1 प्लस cos 12x एंड यहां पर क्या बच रहा है? यहां पर बच रहा है cos 8x और यहां पर क्या बच रहा है बच्चे? यहां पर बच रहा है cos 4x। प्लस 4x क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था cos माइनस एक्स इज प्लस cos x ही होता है। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो अगर बच्चे मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 1/4 जो है उसको बाहर ही निकालो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। सब जगह dx लिखो क्योंकि सारे में मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। अगर मैं dx यहां पर लेके ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो इसका मतलब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका मतलब मुझे रिजल्ट मिलेगा बच्चे, यहां पर मैं कंप्लीट करूंगा इसको, इसका मतलब मुझे रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन, पहले 1/4 को बाहर ही रखो, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ प्लस cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो cos 12x है तो यहां पर आएगा sin 12x एंड उसके बाद 12x का डेरिवेटिव क्या होता है? 12 होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा अपॉन 12 प्लस cos 8x cos का इंटीग्रेशन अगेन sin, तो यहां पर आया sin 8x एंड 8x का जो डेरिवेटिव होगा बच्चे वो 8 होगा, तो 8 से मैंने डिवाइड किया एंड लास्ट में इसका हो जाएगा प्लस sin 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट इसको कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको इरेज करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। सबसे जरूरी चीज एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने के लिए वो यही है कि आपको फॉर्मूले याद हो, इंटीग्रेशन के भी एंड ट्रिगो के भी। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वही याद कर लो, बस उससे में बेड़ा पार हो जाएगा। चौथा यहां पर दिया गया बच्चे साइन क्यूब 2x प्लस 1।
ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन क्यूब 2x+1 दिया है बच्चे, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1 लिख सकता हूं, राइट। यस बोलते रहना अगर समझ में आ रहा है तो। अब यहां पर साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन 2x+1 लिखा क्योंकि यहां पर क्यूब था। अब ये जो साइन स्क्वायर 2x+1 है बच्चे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज वाई मैंने इसको कन्वर्ट किया और यहां पर क्या है साइन 2x+1 है, मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, मैं यहां पर क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। अगर यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन इसको फाइंड कर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे थे, तो मतलब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अज्यूम कर लूं बच्चे, अगर यहां पर मैं अज्यूम कर लूं, क्या क्या अज्यूम करूं, cos 2x+1 इज इक्वल टू t। इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्या करूं डिफरेंशिएट करूं, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x+1 dx इज इक्वल टू dt, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या 2, तो वो 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं -2, ठीक है। ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो अभी मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि साइन 2x+1 dx है, साइन 2x+1 dx है, मतलब ये -2 नहीं है, तो -2 को मैं इधर भेजूंगा, यहाँ पे क्या आएगा dt आएगा। अगर मैं -2 उधर भेजा तो ये हो जाएगा बच्चे साइन 2x+1 dx इज इक्वल टू व्हाट dt अपॉन -2। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1, कॉस स्क्वायर में है एंड कॉस 2x+1 को मैंने t एज्यूम किया, मतलब यहां पर आएगा t स्क्वायर, एंड यहां पर देखो साइन 2x+1 dx है, साइन 2x+1 dx के प्लेस पे dt अपॉन -2, dt अपॉन -2। अब ये -2 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा बच्चे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, सेपरेट कर रहा हूं dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, मैंने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे ये रिजल्ट निकल के आता है बच्चे कि ये जो 1 dt का डेरिवेटिव है, 1d का जो इंटीग्रेशन है, 1 dt का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ t, राइट, एंड यहां पर है माइनस, इसका क्या निकल के आएगा टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा t³/3 प्लस c। अभी क्या करो t की वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है cos 2x+1, तो ये हो जाएगा -12 cos 2x+1 माइनस cos³ 2x+1 अपॉन 3 प्लस c, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे, दैट इज आवर फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, फटाफट नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सब अच्छे ही क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, मकसद मेरा यही है कि आपको समझ में आ जाए जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे स्टेप्स, और वो कैसे आएगा अगर आपको फॉर्मूले याद हो एंड आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx यहां पर दिया गया है बच्चे, तो जो साइन क्यूब x है इससे ही थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। सिंस साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इज इक्वल टू, अब यहां पर जो साइन क्यूब x है इसको मैं लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, एंड यहां पर क्या है कॉस क्यूब x, इसको एज इट इज वैसे ही लिखा मैंने। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना
कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपका आंसर होगा यस सर, आप लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, राइट। अब क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो अगर मैं यहां पर अज्यूम करना स्टार्ट करूं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो इसका मतलब मैं इंटीग्रेशन इसका निकाल सकता हूं, ठीक है। तो निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां पर बच्चे अगर मैं अज्यूम कर लूं, पुट, क्या अज्यूम करूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं यहां पर अज्यूम कर लूं t इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर t की वैल्यू में क्या कर अज्यूम करूं, कॉस एक्स अज्यूम कर लूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स dx। अब यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर साइन एक्स मिल रहा है मुझे एंड साथ में dx भी मिल रहा है, ठीक है। माइनस नहीं है तो माइनस इधर भेज देंगे, सो देयरफॉर यहां पर मुझे मिलेगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस dt, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स क्या है t है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन एक्स dx के प्लेस पे माइनस dt आ जाएगा, चलो लास्ट में लिख देंगे। कॉस क्यूब एक्स है, क्या हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब इंटू माइनस dt, माइनस है साइन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस है साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब, एंड में इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, क्या हो जाएगा टी टू द पावर 5, साथ में क्या है dt है, यहां पर भी आया यहां पर भी आया, ठीक है। माइनस को मैं यहां पे लिख दूं जैसे अच्छे से आपको दिखाई दे। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने अज्यूम किया है cos x, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस cos टू द पावर 4 cos टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस, देखो माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा प्लस cos टू द पावर 6x cos टू द पावर 6x अपॉन 6, एंड यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस ही हो जाएगा, बट जो कांस्टेंट होता है बच्चे, जो कांस्टेंट होता है उस वो ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है और ना ही जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर इसको एज इट इज प्लस सी लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप माइनस सी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं कर रहे हो, तभी भी आपका आंसर करेक्ट है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, वो तो करने के बाद अभी पता चलेगा कितना इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। चलिए अब ये देखो, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, लेकिन वापस करवा रहा हूं मैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सारे डाउट्स आपके टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x है, वैसे ही साइन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होगी। सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। पहला मेरा टारगेट इन दोनों टर्म के लिए है,
तो साइन एक्स को एज इट इज मैं बाहर ही रख रहा हूं। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्यों किए? ऐसे ही कर दिया बच्चे, मैं साइन एक्स से भी कर सकता था, उससे भी आंसर आता। तो मैं इन दोनों टर्म को पहले टारगेट कर रहा हूं, ये साइन एक्स इंटू, अब इसको मैं टारगेट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, क्या होगा देखो, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी दैट मीन्स 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस x होगा, माइनस cos a प्लस बी दैट मीन्स 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x होगा। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, ये भी ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा इन अ ब्रैकेट साइन एक्स इंटू हाफ cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, और ये माइनस cos 5x आ गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर sin x है तो पूरा ब्रैकेट में क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, और जो ये हाफ है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो हाफ को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा ये हाफ हो जाएगा इन अ ब्रैकेट sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स माइनस sin x इंटू cos 5x, ये हो गया बच्चे। अब पहला टारगेट इसको सॉल्व करना, दूसरा टारगेट इसको सॉल्व करना। यहां पर sin x cos 5x है तो sin a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहां पर sin x cos x है तो इसके लिए तो एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, हमने पढ़ के रखा है sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर sin x इंटू cos x है, मतलब ये वैल्यू मुझे मिल रही है, ये वैल्यू मुझे दिख गई। यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर लेके आओ, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर मतलब मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट क्या लिख सकता हूं, sin 2x बाई 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो यहां पर क्या है, यहां पर sin x cos 5x है, क्या है, sin x cos 5x। फॉर्मूला याद दिलाओ क्या बताया था मैंने, वेरी गुड। तो यहां पर देखो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट sin a प्लस बी दैट मीन्स x प्लस 5x प्लस sin a माइनस बी दैट मीन्स x माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ब्रैकेट क्लोज्ड। एंड लास्ट में क्या कर देते हैं, पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इससे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चे, हाफ यहां पर भी, हाफ यहां पर भी, हाफ को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1/4 इन अ ब्रैकेट sin 2x माइनस, यहां पर क्या है, माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूं, sin 6x। ये देखो माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये ब्रैकेट मैं ओपन करूंगा तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे रिजल्ट निकल के आएगा 1/4 sin 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x। अभी क्या कर सकते हैं बच्चे, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पहले मैं ये पार्ट क्या कर दूं, इरेज कर दूं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इजी है, बशर्ते 4-5 जो फॉर्मूले हैं ट्रिगो के वो आपको याद हो, एंड बेसिक ट्रिगोनोमेट्री एंड बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी अप्लाई करूंगा बच्चे तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1/4, पहले इंटीग्रेशन 1/4 जो बाहर है उसको बाहर ही रखता हूं, एंड मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। एंड मैंने यहां पर क्या कर दिया, ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। तो ब्रैकेट क्लोज करने से क्या हुआ, अब इसको क्या करते हैं, फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, इसको बाहर ही रखते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस 2x एंड 2x का डेरिवेटिव अपॉन में 2 आया माइनस। अब यहां पर देखो साइन का डेरिवेटिव अगेन माइनस हुआ, मतलब ये प्लस होगा, प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, क्यों, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो यहां पर आया माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c। ये कंप्लीट कर लिया बच्चे, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट इसको कंप्लीट करिए।
तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर वो इसको इरेज करूं, क्योंकि इरेज करना इंपॉर्टेंट है, इरेज नहीं करूंगा तो लिखूंगा कहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x एंड साथ में क्या है dx आया। साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी दिख रहा है तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, तीसरी बार बता रहा हूं। साइन a इंटू साइन बी क्या होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चे हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। चलो अप्लाई करते हैं। तो अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा, पहले मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट कॉस a माइनस बी, 4x माइनस 8x क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस कॉस a प्लस बी दैट मीन्स 4x 8x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा एंड साथ में क्या आएगा dx आ जाएगा। कब, जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तब। चलिए कर दिया इंटीग्रेशन अप्लाई। हाफ जो है बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा हाफ कॉस माइनस 4x क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन में मैं सेपरेट ही कर देता हूं। ये हो जाएगा कॉस माइनस 4x दैट इज कॉस 4x माइनस, साथ में मैंने यहाँ पर dx लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस 4x का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 तो अपॉन में 4 आया यहाँ पर, माइनस अगेन साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी लास्ट में लिखेंगे बच्चे, प्लस सी अंदर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट करिए, चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। अब वही पहले 6 हार्ड वाले थे, अब हम 7 8 9 10 सब बहुत इजी हैं, आराम से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड साथ में क्या है dx है। तो बच्चे देखो जो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ। मैंने फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग फॉर्मूले इसी से शुरुआत किए थे। मैंने बताया था 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, x उसका आधा, अगर 2x रहता है तो x आ जाता, अगर 4x रहता है तो 2x आता। 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 यहां पर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आया बच्चे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साथ में क्या dx। अब यहां पर देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, tan स्क्वायर का भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है बट हमने सेक स्क्वायर का पढ़ा है, तो इसको हम लोग क्या सेक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मुझे याद आता है, क्या पढ़ा था हमने, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan स्क्वायर के प्लेस में मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। चलो अप्लाई करो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब वापस क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दैट मीन्स अब देखो बच्चे यहाँ पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2 होगा एंड x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाई 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। माइनस 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा बच्चे x प्लस c। अब ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो दैट मीन्स ये बनेगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है cos x, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dx, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन में यहां पर अप्लाई करूंगा। ऊपर जो cos x दिया गया है बच्चे, हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका? cos 2 थीटा का। क्या होता है? cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स बच्चे मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो ये cos x है, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूं, cos x के प्लेस पे लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। चलिए वही अब यहां पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अपॉन में क्या लिख रहे हैं बच्चे? अपॉन में मैं जो यहां पर दिया गया वही लिखूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 2, क्या लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा बच्चे, सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पर भी आया dx, यहां पर भी आया dx। अब देखो ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर भी हाफ बाहर आएगा, तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, हाफ बाहर निकाल रहा हूं, मतलब दोनों का कॉमन हाफ मैंने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा हाफ ऑफ इन अ ब्रैकेट 1 dx माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। एंड अभी देखो मैंने इसको पूरा इंटीग्रेट किया है, आंसर मुझे क्या मिला है 2 tan x बाई 2 प्लस सी। डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं यहां पर। आप क्या करोगे, आप पूरा सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, चलो तो इसको भी हटा देते हैं। 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस क्या ये, तो ये क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन क्या निकल के आया है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन निकल के आया है 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस सी। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इन अ ब्रैकेट x माइनस 2 tan x बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स 2x हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ इन अ ब्रैकेट 2x, हाफ इन अ ब्रैकेट 2x माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस सी। अब देखो बच्चे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। एक और स्टेप इसमें कर सकते हैं, ये देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, एक और स्टेप अगर मैं वहां पर अप्लाई करूंगा तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चे 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इजी है सारे क्वेश्चंस, कुछ हार्ड नहीं है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। बशर्ते क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लो। अभी बहुत टाइम है एग्जाम होने के, टर्म 2 के एग्जाम होने का भी 2-3 महीने हैं, एटलीस्ट 2 महीने तो है ही है। तो फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, साइन टू दी पावर 4x। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। तो पहले यहाँ पर देखो साइन टू दी पावर 4x दिया गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू
साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के भी हमने साइन के कोई भी स्क्वायर के भी हमने ट्रिको की कोई भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैसे चेंज करना है। तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, एंड इसके प्लेस पे भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कैसे आया चलो बता देता हूँ, थोड़ी देर हो गई है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है बच्चे, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, और वही मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो 2 इंटू 2 4, क्या आया 1/4 आया। यहाँ पर क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, ये हो जाएगा इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर मैंने कर दिया माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 कॉस 2x। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, तो इसको इंटरचेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन में अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसको इंटरचेंज करना है, तो इसको इंटरचेंज करना है इसी फॉर्मेट से, ये भी इंटरचेंज होगा। अगर 2x है, देखो यहाँ पर थीटा था तो आया 2 थीटा, मतलब अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता 4 थीटा होता, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा, अपॉन में 2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर निकालने के लिए 2 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/8 इन अ ब्रैकेट 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 1/8 इन अ ब्रैकेट 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा बच्चे, इंटीग्रेशन में सेपरेट करके अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में अगर सेपरेट करके अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1/8 इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, साथ में आया dx माइनस 4 cos 2x है, तो 4 पहले से मैं बाहर निकाल रहा हूं यहाँ पर, तो अगर मैंने 4 बाहर निकाला यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, साथ में क्या dx, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे 1/8, 3 है तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर आएगा साइन 4x का डेरिवेटिव 4, तो अपॉन में 4 आया, माइनस 4 cos 2x का अगेन जो है यहाँ पर आएगा साइन 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव अपॉन में आया 2 2 जा 4, यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर मुझे जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1/8 इन अ ब्रैकेट 3x प्लस 1/4 साइन 4x माइनस 2 साइन 2x। ये कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चे। प्लस सी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर दिया गया है cos टू द पावर 4 2x। अब इसको क्या करना है बच्चे, मुझे इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर cos टू द पावर 4 2x दिया गया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व करने के लिए मैं क्या, ये जो यहां पर वैल्यू मैंने लिखा है बच्चे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा सा आप मुझे बताओ, cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में भी बताया था कि अगर कहीं पर भी cos स्क्वायर दिख जाए या फिर sin स्क्वायर दिख जाए तो उसका हमने इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं आपको।
1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहां पर कॉस स्क्वायर 2x दिख रहा है। एक चीज और ध्यान देना बच्चे, यहां पर 2x है तब यहां पर आता है थीटा, दैट मीन्स अगर यहां पे 4 थीटा होता तो यहां पर आता 2 थीटा, यहां पर अगर 6 थीटा होता तो यहां पर आता 3 थीटा, उसका आधा हो रहा है यहां पर, दैट मीन्स अगर यहां पर 2x है तो यहां पर क्या होगा 4x होगा, राइट, यहां पर क्या होगा 4x होगा। तो अगर कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा, देखो बच्चे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, बिकॉज 2 यहां पर मल्टीप्लाइड में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है। ये एक पार्ट लिखा मैंने बच्चे, ये cos स्क्वायर 2x हो गया, और यहां पर भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। अब देखो बच्चे सिमिलर टर्म है यहां पर, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x दी होल स्क्वायर अपॉन में क्या 2 इंटू 2 4 होता है, सो दैट इज इक्वल टू। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर का 1 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चे 2 cos 4x अपॉन 4। ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर cos स्क्वायर 4x, पहले ये जो 4 है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, अगर मैं इस 4 को बाहर निकालूंगा ये हो जाएगा देखो 1/4 इन अ ब्रैकेट, यहां पे बच रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, फिर से ये इसी फॉर्मेट में आ गया, मतलब मैं फिर से इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इस फॉर्म में, तो कन्वर्ट करूंगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, मैंने बोला अगर 4 रहेगा तो यहां पे 8 होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा 8x आ जाएगा, सिर्फ 8x नहीं cos के साथ 8x आएगा, 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, इसके प्लेस पे ये वैल्यू आई प्लस 2 cos 4x। अब यहां पर अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 है मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1/8, 2 को मैंने बाहर निकाला और अंदर क्या बच रहा है 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x। यहां तक अगर वैल्यू समझ में आ गया है बच्चे तो हो गया है सॉल्व, मतलब ये हुआ 1/8 इन अ ब्रैकेट 2 प्लस 1 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये किसकी वैल्यू है, ये तो इसकी वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा बच्चे, 1/8 को कॉमन लेने के बाद मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन सेपरेट टर्म्स पर अप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos 4x dx। मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगेन ध्यान देना बच्चे, ये हो जाएगा 1/8 इन अ ब्रैकेट 3 है, dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर आ रहा है 3x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहां पर आएगा साइन 8x, 8x का डेरिवेटिव 8 अपॉन में 8 आया प्लस 4 cos है बच्चे 4 cos का अगेन इंटीग्रेशन साइन 4x एंड 4x का डेरिवेटिव 4 तो अपॉन में 4 आया, और यहां पर मैंने लिखा प्लस c, क्या आया बच्चे प्लस c, यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मुझे वैल्यू मिल रही है देखो 1/8 को बाहर ही रहने दो, 3x प्लस साइन 8x बाई 8 प्लस साइन 4x। ये बच्चे हमारा आंसर है। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सम, या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें, मैं जरूर से जरूर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है, किसी भी तरह का डाउट है, आप जरूर पूछें। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे, सिंस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर यहां पर 2 थीटा रहेगा तो यहां पर थीटा आएगा, मतलब अगर यहां पर x रहेगा बच्चे तो यहां पर x/2 आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहां पर साइन x का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 कॉस x/2, राइट। ये साइन x का फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 द होल स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर में था, एंड अपॉन में देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। मतलब यहां पर रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा बच्चे, 2 का स्क्वायर होगा 4 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, कॉस स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, यहां पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब क्या करते हैं बच्चे, पहले तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए यही प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के लिए प्लस, 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है माइनस होता है यहाँ पर। तो अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ पर x है बच्चे, मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x लग रहा है, मतलब अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 थीटा, तो अगर यहाँ पर थीटा/2 रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा आएगा, ओनली क्या आएगा थीटा आएगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्या आएगा बच्चे 1 माइनस कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहां पर है, तो यहां पर आया 1 माइनस कॉस एक्स। मतलब इसकी जो वैल्यू है बच्चे, इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे 1 माइनस कॉस एक्स मिल गई। अब यहां पर जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं ये हो जाएगा, देखो यहीं पर इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ये होगा 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साथ में क्या dx, यहां पर भी क्या आया dx आया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी है बच्चे, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, जो समझने वाली बात है वो यही दोनों था, और आई थिंक सो मैं समझ रहा हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है। यहां पर देखो cos 2 थीटा है तो यहां पर थीटा है, अगर यहां पर थीटा तो इसका दुगना, अगर यहां पर थीटा तो इसका दुगना, मतलब अगर यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर 4 थीटा होना चाहिए। प्लस किसके लिए cos के लिए, माइनस किसके लिए साइन के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना इसके लिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर दिया गया है बच्चे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। ये 2 है बच्चे, क्या है 2 है, ये 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, क्या यहां पर dx है। सबसे पहले तो देखो बच्चे ये किस फॉर्मेट में है, ये cos c माइनस cos d के फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है cos c माइनस cos d। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे,
ये हो जाएगा बच्चे सिंस cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये अल्फा है बच्चे, क्या है? अल्फा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है बच्चे -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। c प्लस डी दैट मीन्स 2x प्लस 2 अल्फा, 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2। ये पूरा पार्ट इरेज करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। ये हो जाएगा -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूले में होता है बच्चे cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। यहां पर आया साइन c माइनस d दैट मीन्स क्या? 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2। सिमिलरली अपॉन में भी सेम टर्म आ जाएगा क्योंकि यहां पर भी cos c माइनस cos d है, तो ये हो जाएगा -2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चे? पहले तो ये -2 कैंसिल हुआ। अब ऊपर वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर मुझे रिजल्ट मिलेगा साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा, और नीचे मुझे क्या मिल रहा है? नीचे सेम जो है वही रहेगा, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब देखना बच्चे, अब ये किस फॉर्मेट में आया पहले थोड़ा सा ध्यान देना। साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा के फॉर्मेट में है, तो यहां पर देखो x प्लस अल्फा बाई 2 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था किसका? साइन 2 थीटा का। क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मतलब यहां पर अगर मैं x प्लस अल्फा को थीटा मान लूं तो फॉर्मूला अगर मैं यही वाला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 दैट मीन्स x प्लस अल्फा बाई 2। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नीचे है, कट जाएगा। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा वो फॉर्मूला, ये बनेगा बच्चे 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर देंगे बच्चे, तो अगेन ये भी हो जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। पहले इसको मैंने कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू यहां पर है, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू यहां पर है। अपॉन नीचे का जो टर्म है वही आएगा, क्या है? साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो थोड़ा सा बच्चे यहां पर ध्यान देना, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 यहां पर दिख रहा है, ये कट गया, और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 यहां पर दिख रहा है, ये कट गया। बच क्या रहा है? 2 इंटू 2 4। क्या बच रहा है? 4। यहां पर लिख देते हैं जो बच रहा है वैल्यू, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां पर मैंने लिखा 4, ऊपर 4 बचा, 2 इंटू 2 4, कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 बच रहा है, x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, ये बचा होगा बच्चे, यही बचा है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहां पर कॉस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉस। ये किस फॉर्मेट में है? ये इस फॉर्मेट है बच्चे, फॉर्मूला यहां पर लिख के दे रहा हूं मैं। ये किस फॉर्मेट में है? ये है कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्मेट में। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है हाफ इन अ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर अभी तक आपने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे वो वीडियो देखो। मैंने इंटीग्रल्स के लिए, खास इंटीग्रल्स के लिए ट्रिगो के जो फॉर्मूले यूज होते हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4-8 ही फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो देख ले, 7-8 मिनट की ही है, और वो फॉर्मूले याद कर लें।
जैसे ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है बच्चे। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले तो ये 4 को मैं बाहर निकाल दिया, 4 बाहर आया, अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा हाफ, पहले तो हाफ है तो हाफ, उसके बाद करली ब्रैकेट मैंने लगाया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब क्या, कॉस यहां पर है, ए ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको ऐड करूंगा ये क्या बनेगा बच्चे, ये हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, राइट। ए प्लस बी प्लस, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, दैट मीन्स इसका माइनस ये करना है, x प्लस अल्फा माइनस, अगर मैंने यहां पर माइनस लगाया बच्चे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और अंदर की साइन बदल जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा अपॉन में क्या 2, और इसके साथ ही मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ पर जो प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रहा है, ये हो जाएगा बच्चे 4 इन अ ब्रैकेट हाफ, करली ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, कॉस x प्लस एक्स 2x बाई 2, मतलब क्या x ही बचा, प्लस कॉस यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 2 अल्फा अपॉन 2, मतलब क्या बच रहा है, अल्फा बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां तक कंप्लीट किया बच्चे, यहां तक आप भी नोट डाउन करो, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, अब सीधे फॉर्मूले पुट करके इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, पहले इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए मैं ये वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं, उसके बाद यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैंने इसको इरेज किया और मैं इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, देखो यहां पर थोड़ा सा, यहां पर देखो बच्चे 4 इंटू 1 बाई 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, राइट। यहां पर क्या बच रहा है 2, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 बाहर निकाला है तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चे, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहां पर मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा है, एंड डीएक्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बच्चे, कॉस अल्फा है, कांस्टेंट है, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, एक्स निकल के आया, एक्स कॉस अल्फा इंटू एक्स लिखते हैं, कॉस अल्फा इंटू एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी, दैट इज योर आंसर। एक बार और ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स, या फिर 2x cos अल्फा, ऐसा भी आप लिख सकते हो, प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। कंप्लीट करो आप क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगर कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, मैं जरूरत और बहुत जल्दी से जल्दी आपका सोल्यूशन बताऊंगा, जो आप डाउट पूछेंगे उसका। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर देखो दिया गया है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है बच्चे, अपॉन में है 1 प्लस साइन 2x। अब सारे इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वही 1-2 हार्ड थे जो मैंने बताया अभी। अब देखो पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा देखो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका आंसर होना चाहिए यस सर, लिख सकते हैं क्योंकि वो उसकी वैल्यू होती है। एंड यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, एक्स है, तो हम लोग एक्स ही लिखेंगे। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एंड इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है बच्चे, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है, ये साइन 2 थीटा है, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो बच्चे ये किस फॉर्मेट में है अभी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस बी दी होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। यही होगा क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ dx के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx आ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है बच्चे। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर बाई चांस मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्या अज्यूम करूँ, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर आया माइनस साइन x एंड क्या आया, dx आया। अब ऊपर क्या सेम वैल्यू है, यस मैं देख पा रहा हूँ सेम वैल्यू है, तो मतलब अगर मैं अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं बच्चे, ये हो जाएगा, ये इसके प्लेस पे dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt आएगा, मतलब ऊपर आएगा dt अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने इसको क्या अज्यूम किया है, t अज्यूम किया है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ये हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 2 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट लिखना कंपलसरी होता है। ये भी मैंने बताया था विथ रीजन की प्लस c क्यों लिखते हैं, आप उसके लिए 7.1 की मेरी वीडियो देखें, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी बच्चे, और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सी यहाँ पर क्यों लिखते हैं, द रीजन बिहाइंड इट ऑलरेडी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज उस वीडियो को देखें बच्चे, और अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग है, तो अभी आप ही है सहारा, जो भी मिले, जो भी आपका फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल जो भी आप हो, उसके पास हमारा वीडियो पहुंचाएं, बहुत हेल्प होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, ये हो जाएगा t टू दी पावर क्या, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा बच्चे, माइनस को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, एंड t क्या है, t है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख देते हैं वहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज आवर आंसर बच्चे, दैट इज आवर आंसर। ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है tan क्यूब 2x sec 2x, इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x sec 2x, क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं विथ dx। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। tan क्यूब 2x sec 2x, और यहाँ पर क्या है, dx है, क्या है यहाँ पर, dx है, उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर tan क्यूब 2x है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x एंड यहाँ पर sec 2x मैंने लिखा। ऐसा इसलिए लिखा गया है, द रीजन बिहाइंड इट देखो अभी पता चलेगा आपको। tan स्क्वायर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर 2x माइनस 1। देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर यहाँ पर tan स्क्वायर है तो उसके प्लेस पे मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2x है बच्चे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x। अब क्या करते हैं, अब बच्चे ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x माइनस tan 2x sec 2x। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x
dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x क्या dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है एंड ऑल्सो इसको इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है, tan 2x है, सेक 2x है, dx है। तो अगर यहाँ पर मैं अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, सेक 2x को ही अज्यूम कर लो बच्चे। अगर सपोज मैंने अज्यूम किया यहाँ पर सेक 2x इज इक्वल टू टी, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स tan x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक 2x tan 2x एंड साथ में यहाँ पर क्या है 2x है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2 लिखा, 2 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू क्या आया dt आया। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, सेक 2x tan 2x यहाँ पर दिख रहा है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा, एंड सेक स्क्वायर जो यहाँ पर 2x है एंड सेक 2x मैंने अज्यूम किया t, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा बच्चे टी स्क्वायर dt बाई 2, राइट। dt बाई 2 हुआ क्यों, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है, इसके प्लेस में मैंने क्या लिखा dt बाई 2 लिख दिया, और ये क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x है, tan 2x sec 2x का जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec 2x ही हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा है, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है। अभी यहाँ पर देखो sec x का अगर डेरिवेटिव sec x tan x है, मतलब sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन ही यहाँ पर लिख देते हैं, क्या sec 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2 होगा बच्चे, तो यहाँ पर आया अपॉन में 2 प्लस सी, ये प्लस सी इसके लिए आया है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहां पर देखना टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस, अगर जैसे यहां पर c है तो यहां पर c1 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये c तो इसके लिए था, एंड जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो एक और c आया और दोनों c मिलके c1 हो गए। अगर आप c लिखोगे तो भी आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो बच्चे, बट क्या है कि एज अ टीचर क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए पूरा बेसिक बताते चल रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर t है और t की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब रीसब्स्टिट्यूट करूं, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस, एंड देखो बच्चे ये तो फॉर्मूले का हो गया, और यहाँ पर dt बाई 2 है, तो मतलब 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 2 मैं लिख दूं पूरा, माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस c1, दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। सारे इजी हैं और बहुत आराम तरीके से मैं बता भी रहा हूं। अगर कुछ डाउट हो तो पूछो बच्चे, पूछो, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है tan टू दी पावर 4x। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर tan टू दी पावर 4x दिया गया है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ पर जो tan स्क्वायर एक्स है बच्चे, उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पर लिखा अप्लाई किया वो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या tan स्क्वायर एक्स, राइट। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चे अगर वापस अगेन मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहां पर देखो tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे अगेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चे देयरफॉर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स
+1। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पर क्या है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या dx क्या dx क्या dx। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं बच्चे, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूं, क्या अज्यूम करूं, यहाँ पर अगर मैंने tan को अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, tan को अगर मैंने अज्यूम किया, पुट tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है, मतलब उसके प्लेस पे क्या आ सकता है dt आ सकता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर एंड इसके प्लेस पे क्या आएगा dt आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं बच्चे। तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट किया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। चलो एक साथ ही करेंगे, इसको अभी मैंने ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा t³/3 माइनस, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कैसे पता चला, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x आ जाएगा एंड प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x एंड सबके साथ प्लस c। अब t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या है tan x है, तो ये हो जाएगा tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 17। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इजी है ये भी क्वेश्चन। sin³ x प्लस cos³ x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, देखो थोड़ा सा पहले तो मैं क्या करता हूं इसको सेपरेट करता हूं। अगर मैं सेपरेट करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा सा ध्यान देना, sin स्क्वायर एक्स से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पर भी करेंगे बच्चे सेम, तो यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू, अब इसे यहां पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और यहां पर जो कॉस बच रहा है ये ऊपर जाके क्या हो जा रहा है सेक x हो जा रहा है, tan x सेक x ही आया, और यहां पर क्या आ रहा है थोड़ा सा ध्यान देना, ये कॉस को मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मतलब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देते हैं tan x इंटू सेक एक्स dx प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं सेपरेट करूं इसको, अगर मैंने इसको सेपरेट किया है, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, राइट, एंड क्या आया dx आया। मतलब ये होगा, ये वाला पार्ट इरेज करते हैं और यहां पर करता हूं मैं, ये हो जाएगा बच्चे, देखो अब साइन x अपॉन कॉस एक्स क्या होगा tan x होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स dx प्लस
यहां पर देखो 1/sin x क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec x, ये ऊपर गया और नीचे क्या बच रहा है tan x बच रहा है। देखो यहां पर क्या बच रहा है tan x, 1/tan x, एंड यहां पर क्या बच रहा है sin x बच रहा है, साथ में आया dx। अब अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो 1/tan हो जाएगा cot, एंड 1/sin क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा। देखो तो मतलब ये हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होगा cot x एंड sin क्या होगा cosec x क्या dx। अब बच्चे इंटीग्रेट करते हैं ये, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, तो यहां पर आएगा sec x प्लस cot x cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे वो माइनस cosec x होता है, तो यहां पर आएगा माइनस cosec x प्लस c। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बच्चे कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बच्चे। तो यहां पर देखो cos 2x दिया गया है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है cos स्क्वायर 2 थीटा, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। cos स्क्वायर 2x होता है बच्चे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2 थीटा होता है, स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा बच्चे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एंड यहाँ पर ऑलरेडी प्लस में है क्या 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस प्लस, यहां पर देखो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन प्लस आ गया, मतलब यहां पर क्या वैल्यू बचेगा साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन क्या cos स्क्वायर x। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर x। क्या आया sec स्क्वायर x आया। तो इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया dx किया, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा विथ dx, एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पर आया आंसर tan x प्लस c। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है बच्चे 1 अपॉन साइन x इंटू कॉसेक क्यूब x। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ऊपर क्या दिया गया, ऊपर 1 दिया गया है, इन प्लेस ऑफ 1 हम लोग क्या करते हैं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू क्या है कॉसेक क्यूब x है। तो क्या करता हूं मैं टर्म्स को सेपरेट करता हूं, अगर मैं सेपरेट करूंगा बच्चे ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x प्लस यहां पर अगर मैं करूंगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है साइन और नीचे बच रहा है कॉस क्यूब, ये हो जाएगा साइन x अपॉन ये कॉस क्यूब x जो है इसको मैं यहाँ पर कॉस x लिख रहा हूँ इंटू कॉस स्क्वायर x कर रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड इट कि साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा tan x प्लस यहाँ पर भी सेम देखो कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल हो गया, कॉस x ही बच रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, इसको भी tan बनाना है
तो मैं क्या करता हूँ साइन एक्स अपॉन क्या कर रहा हूँ कॉस एक्स कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर डिवाइड कॉस एक्स कर रहा हूँ तो इसलिए कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक cos x पहले से ही यहाँ पर है, cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चे, इससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि sin x अपॉन cos x हो जा रहा है tan x अपॉन, अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स जो है बच्चे ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस, यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर हो रहा है 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हुआ tan एक्स हुआ, एंड यहां पर cos स्क्वायर एक्स है मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन यहां पर अप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के ऊपर। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया बच्चे ये हो जाएगा tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx। अभी क्या करते हैं अज्यूम करते हैं क्या tan x, पुट tan x इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन क्या होता है सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है tan x का, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा ये देखो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, tan x के प्लेस पे क्या आया t आया इनटू, अब देखो sec स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे क्या निकल के आ गया dt आ गया, प्लस यहाँ पर देखो sec स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे dt आ जाएगा तो ये हो गया dt अपॉन tan x नीचे है t। अब क्या करते हैं अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया t है यहाँ पर, t का इंटीग्रेशन क्या t स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन टी क्या होता है बच्चे log t होता है इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ पर आया log t प्लस c, t की वैल्यू क्या है tan x है, सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log t क्या है tan x है प्लस c, दैट इज आवर आंसर। ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट नोट डाउन करिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इंटीग्रेट करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x दी होल स्क्वायर को विथ dx। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बच्चे। ऊपर जो cos 2x दिया है यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई मैं कर सकता हूं, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको एज इट इज लिख देंगे क्या है cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा ऊपर cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स अपॉन, नीचे देखो नीचे cos x प्लस साइन एक्स है जो है वही लिख देंगे दी होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर मुझे वैल्यू मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पर क्या cos x प्लस साइन एक्स, अज्यूम करो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करते हैं अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, साथ में क्या आया dx आया इज इक्वल टू क्या हुआ dt हुआ। तो इससे ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इससे ये होगा देखो, अब देखो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है मतलब cos x माइनस साइन एक्स यहां पर दिख रहा है, dx भी दिख रहा है, उसके प्लेस पे क्या आएगा dt आ जाएगा। मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं ये हो रहा है dt अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, नीचे क्या है t, यहां पर क्या आएगा t आ गया। और अगर मैंने इसको क्या किया
इंटीग्रेट किया मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा log t प्लस c। तो आंसर निकल के आ रहा है t है यहां पर cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c। ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x एंड साथ में क्या dx। इसको क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना, साइन इनवर्स cos x है, यहां पर क्या है साइन इनवर्स cos x है। थोड़ा सा ध्यान देना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर अज्यूम करूं, पुट cos x इज इक्वल टू t, और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। बट यहां पर क्या है ओनली dx है, तो ये माइनस साइन x को मुझे इस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चे dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहां पर माइनस साइन x है, बट अगर मैं x को t में कन्वर्ट कर रहा हूं तो जो है dt के साथ x थोड़े नहीं लिख सकता हूं, यहां पर भी t होना चाहिए। तो ये cos t की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, cos t की हेल्प से मैं sin x की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकाल सकते हैं, सिंस एज वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इससे अगर मैं यहां पर क्या निकालू sin x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, एंड cos x क्या है t है, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू मिल रहा है dx का बच्चे, dx की वैल्यू मिल रही है देखो dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos x क्या है t है, एंड dx क्या मिला मुझे माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं माइनस साइन को मैं बाहर निकालूंगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ क्या है dt है। अब क्या करते हैं साइन इनवर्स t को वापस अज्यूम करते हैं। अगर मैंने यहां पर वापस अज्यूम किया ये क्या होगा, ये हो जाएगा पुट साइन इनवर्स t इज इक्वल टू u, एंड वापस अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन इनवर्स t क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव, साथ में dx इज इक्वल टू du। सब्स्टिट्यूट करो बच्चे, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो जाएगा माइनस तो पहले से ही बाहर है तो माइनस बाहर, साइन इनवर्स t मैंने माना है u, एंड यहां पर देखो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां पर क्या है t है, यहाँ पर t है बच्चे, क्या है देखो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है du लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा du। अब अगर मैंने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट किया तो u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट। इसको मैंने इंटीग्रेट किया, अब u की वैल्यू क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर भी आया। अब माइनस हाफ को मैंने बाहर निकाला और u की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स t की वैल्यू है cos x, यहां पर मैं लिखूंगा cos x ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया मैंने। u की स्क्वायर के नीचे जो 2 है उसको मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रखा है, प्लस c, ये आ गया बच्चे। यहां तक करते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट है। लेकिन मैं क्या करूंगा इसको वापस सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे थोड़ा सा ध्यान देना। सिंस एज वी नो दैट साइन स्क्वायर साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर नहीं बच्चे, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, क्या मान लूं थीटा मान लूं, तो यहां पर हो जाएगा देयरफॉर साइन इनवर्स
कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहां पर देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा एक्स। दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू मिल रही है साइन इनवर्स कॉस एक्स की पाई बाई टू माइनस एक्स, राइट, यही वैल्यू मिल रही है। मतलब ये जो वैल्यू है बच्चे इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है ना। ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे। ये वाला पार्ट मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इरेज कर रहा हूं। तो अगर मैंने ये वाला पार्ट इरेज किया, ये होगा, देखो ये हो जाएगा -1/2 इन अ ब्रैकेट क्या, साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस सी, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 पाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू बी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या, प्लस आया सी। ठीक है, अब ये भी ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां पर आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस, यहां पर आया प्लस, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां पर क्या बच रहा है पाई एक्स बाई 2 प्लस सी। अब देखो बच्चे यहां पर भी कांस्टेंट है, यहां पर भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट को रिमूव करके एक कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर मुझे आंसर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट मैंने लिखा C1, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। फटाफट बच्चे कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। वैसे 2 और क्वेश्चन है लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड है, वो ज्यादा इजी होंगे सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन मुझे करना है लास्ट वाला, ठीक है। चलिए वो वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाता हूं। अब देखो बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी को अगर मैं सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये देखो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है यहां पर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो कॉस के साथ साइन का कॉम्बिनेशन लगाना जरूरी होता है, तो यहां पर मैं साइन लेके आऊंगा। तो अगर मैं साइन लेके आ रहा हूं, क्या साइन ए माइनस बी, सपोज मैं यहां पर लेके आया, क्या साइन ए माइनस बी, ऊपर भी मैं लिख दूंगा साइन, क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी करना जरूरी है, साइन ए माइनस बी, एंड ये वाला टर्म एज इट इज यहां पर लिखा मैंने। ये थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे इस पे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये मैंने क्लोज किया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहां पर मुझे x माइनस ए एंड x माइनस बी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा देखो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इन अ ब्रैकेट। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, साइन ए के साथ क्या है माइनस एक्स, वो मैंने लिखा। अब माइनस लिखा तो प्लस एक्स भी लिखना जरूरी है, प्लस एक्स भी मैंने लिखा, एंड साथ में माइनस बी भी लिखा। देखो एक बार माइनस एक्स लिखा, एक बार प्लस एक्स लिखा, क्या होगा इससे अभी बताता हूं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चे एक बार और, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन, ये जो x माइनस बी है इसको मैं पहले लिख रहा हूं, क्या साइन x माइनस बी इन अ ब्रैकेट, एंड अगर मैंने क्या किया माइनस साइन को कॉमन लिया, अगर मैंने माइनस साइन इसमें से कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस ए, राइट, एंड मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट क्लोज।
अपॉन में क्या, अपॉन में आएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एंड ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चे ये किस फॉर्मेट में है, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं मैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर ये फॉर्मूला यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इन अ ब्रैकेट साइन ए दैट मीन्स साइन एक्स माइनस बी साइन ए कॉस बी दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए दैट मीन्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन बच्चे अपॉन हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस बी साइन ए कॉस बी, यहां पर एक्स माइनस ए आएगा, अपॉन में हो जाएगा बच्चे एज इट इज जो है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या करूंगा मैं, टर्म्स को सेपरेट करूंगा। एक और स्टेप देखना, टर्म को जब मैं सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एंड अगर मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई किया, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स नहीं है, ये बाहर आया। अब देखो अगर मैंने जो है क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया और टर्म्स को सेपरेट किया तो क्या यहाँ पर डिलीट हो रहा है, कॉस एक्स माइनस ए यहाँ पर डिलीट हुआ, तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन, क्या हो जाएगा टैन, टैन क्या एक्स माइनस बी, साथ में क्या डी एक्स एंड यहाँ पर पूरा ब्रैकेट लगा के माइनस के साइन, अगेन इंटीग्रेशन अगर मैंने अप्लाई किया तो इस बार क्या डिलीट हो रहा है, कॉस वाला पार्ट डिलीट हो रहा है, बच क्या रहा है साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, अगेन यहाँ पर क्या आएगा माइनस टैन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये मैंने निकाला बच्चे। अब क्या करते हैं इसको, अब मैं इसको क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, तो ऊपर वाला पार्ट में क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ बच्चे एंड उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एंड अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स माइनस बी दिया है, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चे, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, या फिर बच्चे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस, साथ में क्या है एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगाया एंड यहाँ पर अगेन टेन है तो टेन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हुआ, लॉग ऑफ क्या टेन एक्स माइनस ए दैट मीन्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए एंड ये ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आया सी आया। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है दैट मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, थोड़ा सा ध्यान देना मॉड में है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ए दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, ये कंप्लीट किया बच्चे प्लस सी आया, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 23 क्या करेंगे बच्चे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। हाँ यस, ये तो 7.2 है। हाँ अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। अब सारे इजी ही हैं, 2 MCQ सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है 23 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, पहले मैं क्या कर रहा हूँ पार्ट्स को सेपरेट कर रहा हूँ, तो सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा देखो सेपरेट करने के बाद साइन से साइन कैंसिल हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा यहाँ पर
सेक स्क्वायर एक्स हुआ, साथ में मैंने डी एक्स लिखा, बीच में माइनस के साइन तो माइनस लगाया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, 1/sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साथ में यहाँ पर भी डी एक्स आया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर आया प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है बच्चे ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब स्टार्ट करते हैं 24 यहाँ पर देखो दिया गया है e रेज टू द पावर x इन अ ब्रैकेट 1 + x अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है बच्चे, तो क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करना जरूरी है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले पार्ट को इरेज करके फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर अज्यूम किया पुट e रेज टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, और अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चे तो ये हो जाएगा e रेज टू एक्स प्लस एक्स e रेज टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटू डी एक्स लिखना जरूरी है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर e रेज टू एक्स कॉमन है तो e रेज टू एक्स यहाँ पर कॉमन लो, e रेज टू एक्स अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ पर बच रहा है 1 + x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये वाले पूरे पार्ट के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, डी टी लिखा जा सकता है। सब्स्टिट्यूट करो डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर e रेज टू एक्स इंटू एक्स को मैंने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर आया t, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी हुआ, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, साथ में क्या डी टी। सेक स्क्वायर टी क्या होता है बच्चे, ये होता है tan t प्लस सी। t क्या है यहाँ पर e रेज टू एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा tan e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस सी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 7.3। वेल डन आप लोग को भी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बने रहे और मैं तो बना ही था क्योंकि मुझे कंप्लीट ही करवाना था आज। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। आशा करता हूँ बच्चे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।